आज की क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है संबंध का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत। ठीक है, संबंध, इसको हमने लास्ट क्लास में समझने की कोशिश की है। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम आज लेंगे। अगर हम कहें प्रैक्टिस करने का जो कार्य है वो हम आज की क्लास में करेंगे कि संबंध को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, और उसका जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें हम कैसे लेकर आ सकते हैं, और रूल फॉर्म आपको मिलेगा, रोस्टर फॉर्म आपको लिखना होगा, तो वो कैसे हमें करना होता है वो हम आज की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम लोग इस टॉपिक को और पढ़ लेते हैं, तो साथ साथ में दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ही एग्जाम्पल लेकर कल वाली क्लास और आज की जो क्लास का ये टॉपिक है, दोनों की प्रैक्टिस एक ही एग्जाम्पल से हम लोग कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। संबंध का प्रांत, परिसर, सहप्रांत। प्रांत को हम बोलते हैं डोमेन, फिर आ जाएगा परिसर रेंज, एंड सहप्रांत को बोलेंगे को डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, देखो जहां से ये आवाज आ रही है ना बच्चों की, वो स्टूडेंट अपने तो ये माइक होता है उसको म्यूट कर ले भाई। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ओके, तो डोमेन क्या होता है, रेंज किसको कहते हैं, और को डोमेन किसे कहा जाता है, वो भी एक रिलेशन के लिए हम लोग स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि कोई संबंध है, कोई संबंध है कहां से हो रहा है ये? आप बच्चे हो क्या, आपको समझ नहीं आ रहा? बस जिस फैमिली से आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर ले ताकि पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। कोई संबंध आ समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार परिभाषित हो। इस प्रकार परिभाषित हो कि, देखिए भैया, एक संबंध है आर और एक किस प्रकार परिभाषित है ए कॉमा बी। एक ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर इस आर का प्रत्येक एलिमेंट है, एक एलिमेंट नहीं है, ये प्रत्येक एलिमेंट्स है। जहां इसके बारे में क्या बोला गया है, ए एलिमेंट ऑफ ए है एंड जो बी है वो एलिमेंट ऑफ बी है। और ये जो आर है ये संबंध कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये ए इंटू बी का एक सबसेट है। कल हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है, सबसेट जो होता है उसको हम संबंध बोलते हैं। कब बोलते हैं? यदि आपके पास कोई दो समुच्चय है, एक को हम ए बोलते हैं, दूसरे को हम बी बोल देते हैं। दोनों का कार्तीय गुणनफल ले लेंगे आप, ए इंटू बी ले लेंगे आप। लेने के बाद जो ए इंटू बी एक समुच्चय के रूप में आपको मिला है, उसके सभी संभावित उप समुच्चयों को लिखना है आपको। अब आप कितने उप समुच्चय लिख सकते हैं उसकी कैलकुलेशन भी हम वहां पर 2 की पावर n से कर सकते हैं। सभी उपसमुच्चयों को आप लिखेंगे, प्राप्त होने वाला हर एक उपसमुच्चय संबंध कहलाएगा। कहां से कहां? ए से बी में। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये जो सबसेट है वो ए इंटू बी का है, इसलिए ए से बी में संबंध कहलाएगा। यदि ये सबसेट बी इंटू ए का हो तो ये बी से ए में संबंध कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये संबंध आपको मिला हुआ है। अभी यूं मान लीजिए, संबंध हम लिख नहीं रहे, वो आपको बता रहा है कि आर एक संबंध है, तो इतना सा तो हमने भी समझ लिया। आर आप संबंध है तो ए इंटू बी का सबसेट हो आप होंगे। क्यों? क्योंकि ये ए से बी में संबंध है। आर
समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार परिभाषित है ना। आर का मतलब रिलेशन, संबंध आर ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि आर का मतलब, आर का ये प्रत्येक एलिमेंट है। और इसके बारे में क्या बताया गया, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले सेट का एलिमेंट होगा, ए एलिमेंट ऑफ ए है, एंड जो सेकंड एलिमेंट है इसका बी एलिमेंट ऑफ बी है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है। रिलेशन देने के बाद हम 1 बाय 1 कार्य कर रहे हैं प्रांत। अब हम डेफिनेशन देंगे प्रांत के बारे में। डोमेन, डोमेन किसे कहता है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आर आपको प्राप्त हो चुका है, आर आपने लिख लिया है, उसके बाद हम डोमेन की बात करेंगे। यदि आर हमारे पास है ही नहीं, आर को हमने लिखा ही नहीं, आर हमें बताया ही नहीं गया, तो फिर आप डोमेन की बात भी नहीं करेंगे, डोमेन का आंसर आप वहां दे भी नहीं सकते। आर के प्राप्त होने के बाद ही हम डोमेन को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, डोमेन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन किसे कहा जाता है, बहुत सिंपल है। आर ये आपका एलिमेंट है, हाँ। ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास, अनेक एलिमेंट्स हो सकते हैं, और हो तो एक भी ना हो। ऐसा संबंध भी संभव है जो रिक्त हो, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो। ऐसा संबंध भी संभव है जिसके पास एक एलिमेंट हो, 2, 3, 4, 10, 100, 500, 1000, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो डिपेंड करता है उस संबंध के ऊपर कि संबंध क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आर ये आपका प्रत्येक एलिमेंट है, हाँ। तो प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रथम अवयव है, फर्स्ट एलिमेंट, उसको लेकर आप एक समुच्चय लिख देंगे, और जो समुच्चय मिलेगा उसे हम आर का प्रांत कहते हैं। ठीक है, मैं परिभाषा ले देता हूं, बहुत सिंपल ही परिभाषा है। संबंध आर के प्रत्येक कर्मित युग्म, प्रत्येक कर्मित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय। ओनली फर्स्ट एलिमेंट्स लेना आपको, समुच्चय आर का प्रांत कहलाता है। ये बहुत आसान से है, एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई एक रिलेशन है, हमने R1 एक रिलेशन ले लिया यहाँ पर, और इसके जो एलिमेंट्स है वो देखिए आप, 1, 3 है ना, अच्छा 1, 4, अच्छा 2, 2, 2, 7, अच्छा ले लिया हमने 3, 5, 3, 6, ऐसे मान लो। ऐसे एक संबंध आपको बताया गया, अब ये मत सोचना ये कहां से आ गया, ये क्वेश्चन है। R1 एक संबंध है, ठीक है, और ये R1 का एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। अच्छा रिलेशन कौन सा, R1 रिलेशन। R1 का मतलब क्या है वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। R1 का मतलब है अधिक होना, कम होना, समान होना, वर्ग होना, गुणज होना, अच्छा रूट होना, अच्छा कोई भी डेफिनेशन होता है, पिता होना, पुत्र होना, माता होना, पुत्री होना, है ना, जिला होना, राजधानी होना, ऐसे बहुत सारे मतलब मीनिंग निकल सकते हैं। तो R1 का क्या मीनिंग है अभी हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं ना, हमें दे दिया, हमें मिल गया, तो उस पर हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। ओके, तो ये R1 के एलिमेंट काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स है R1 के पास। अब हमें क्या लिखना है, R1 का प्रांत लिखना है भाई। देखो R1 का प्रांत तो बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, आप परिभाषा को पढ़ो, संबंध आर के, ये संबंध आर हो गया, आर भी कह सकते हैं हम, R1 भी कह सकते हैं। आर हमने यहां लिख लिया, इसलिए हमने इसको नया नाम दे दिया R1। अगर एक और होगा तो R2, और होगा तो R3, अच्छा 1, 2, 3 हम लोग यूज कर सकते हैं। तो R1 एक कोई संबंध है। प्रांत की परिभाषा क्या है, संबंध आर के प्रत्येक कर्मित युग्म, ये कर्मित युग्म होते हैं
क्यों? क्योंकि ये पैर के फॉर्म में होते हैं और पैर में क्या होता है, ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, प्रत्येक कर्मित युग्म के प्रथम अवयवों, इस पे फोकस करो, प्रथम अवयवों का समुच्चय आर का प्रांत कहलाता है। तो प्रथम अवयवों को लो, इससे मांगो आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, तो आपने कहा 1 है, इससे मांगो 1 है, 1 है तो रिपीट नहीं करना, क्योंकि समुच्चय लिखोगे तो समुच्चय में रिपीट नहीं होता। 1, ये भी 1 कॉपी हो रहा है। 2, इसे मांगो 2 है, इसे मांगो 2 रिपीट हो रहा है। 3 नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3 तो ये इसका हो नहीं गया होता। स्टूडेंट, ये क्या हो गया, इसका प्रांत हो गया है। कितना आसान है। प्रांत जो आर आपको मिला हुआ है उसके पास कुछ कर्मित युग्म होंगे, ठीक है, उन कर्मित युग्मों से फर्स्ट एलिमेंट को लेकर आप एक नया समुच्चय लिख दो। फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर वो क्या कहलाएगा, आर का प्रांत कहलाता है। वो सिंपल सा है, फर्स्ट एलिमेंट को लेकर जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे संबंध का प्रांत कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, सह प्रांत। सह प्रांत नहीं लिखते हम लोग, पहले परिसर लिख देता हूं। परिसर, रेंज ऑफ आर, वो सिंपल है। अभी हमने क्या कहा कि फर्स्ट एलिमेंट को लेकर एक समुच्चय लिखा जाता है, उस समुच्चय को संबंध का प्रांत कहा जाता है। यदि हम सेकंड एलिमेंट को ले तो हम फर्स्ट एलिमेंट्स को न लेकर यहां 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 सभी जगह से हम सेकंड एलिमेंट को लेकर समुच्चय लिखे तो क्या तब भी उसे हम प्रांत बोलेंगे? नहीं, उसको बोला जाएगा परिसर, आर का परिसर। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, देखिए आप, कोई भी संबंध आपको जो दिया गया है, देखो संबंध आर के प्रत्येक कर्मित युग्म जो इसके पास ऑर्डर्ड पेयर है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के द्वितीय अवयवों का समुच्चय, अवयवों का समुच्चय, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स क्या कहलाता है, आर का परिसर कहलाता है। परिसर कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब इसका परिसर बोलो आप, जैसे इसी R1 का परिसर बोल रहा हूं मैं, R1 का परिसर, एग्जाम्पल वही कंटिन्यू कर देते हम लोग। बताओ R1 का परिसर कौन होगा, देखिए आप यहां से सेकेंड एलिमेंट, आपका सेकेंड एलिमेंट कौन है, 3, आपका सेकेंड एलिमेंट कौन है, 4, आपका सेकेंड एलिमेंट 3 4 नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, होगा नहीं होगा इस प्रकार से? यस सर। ठीक है, इनको लेकर आप एक सेट बना दीजिए। इसको हम बोलेंगे आर का परिसर, या R1 है एग्जाम्पल में तो R1 का परिसर। थोड़ा ऑर्डर सही कर देते हैं हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं समुच्चय में कोई निश्चित ऑर्डर नहीं होता, आप किसी भी एलिमेंट को कोई भी पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन हम लोग जब काम हमारे हाथ में है तो हम ज्यादा बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो हम छोटे से बड़े में बढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ज्यादा बेस्ट है। दोनों इक्वल है, देख लो दोनों के बीच में हमने इक्वल डाला है, दोनों आंसर करेक्ट है, लेकिन हमें ज्यादा बेस्ट ये लगा तो ये लिख दिया हमने। तो ये हो जाएगा आपका R1 जो संबंध है, ये दिया हुआ संबंध है, एग्जाम्पल था, ये इसका प्रांत हो गया, ये इसका परिसर हो गया। बहुत आसान है। जो भी संबंध आपको मिलता है उस संबंध के फर्स्ट एलिमेंट को लेकर, फर्स्ट एलिमेंट को लेकर आप एक समुच्चय लिखिए, उस समुच्चय को तो आर का प्रांत बोला जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट्स है उनको लेकर आप एक समुच्चय लिखिए, उसे हम संबंध का परिसर बोलेंगे। अब लास्ट आ गया हमारा, क्या कहते हैं उसको, सह प्रांत, को डोमेन।
बहुत सिंपल है। ये देखो परिभाषा यहां से देख लो इसकी, यहीं से बोल देता हूं मैं। कोई भी संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में यदि परिभाषित हो, ए से बी में परिभाषित हो, पहला समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, तब इस दूसरे समुच्चय बी को इस संबंध का सह प्रांत बोला जाता है। पहले समुच्चय को नहीं, ए को नहीं बोलेंगे, ए से बी में परिभाषित है। तो यहां पर जो सेकंड सेट कौन है, वो है बी। तो बी को हम क्या बोलेंगे, इस संबंध का सह प्रांत। हाँ, यदि ये संबंध आर बी से ए में परिभाषित हो, पहला समुच्चय बी हो, दूसरा समुच्चय ए हो, बी से ए में एक संबंध परिभाषित है, तो दूसरा समुच्चय कौन हो गया, ए। तो ए को हम क्या बोलेंगे, संबंध का सह प्रांत। तो जो सेकंड सेट होता है वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। सेकंड सेट जो होगा वो उस संबंध का सह प्रांत कहलाता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सेकंड सेट को हम सह प्रांत बोलते हैं, तो फर्स्ट सेट को हमें क्या बोलना चाहिए, प्रांत बोलना चाहिए। तो बिल्कुल आप कुछ हद तक सही सोच रहे हैं। बिल्कुल, जब ये होगा तो ये प्रांत होगा, लेकिन हमेशा प्रांत नहीं होगा। ऐसा कहना कि आप प्रांत है, ऐसा कहना गलत होगा। हाँ, कभी कभी ये प्रांत होगा, कभी ये प्रांत नहीं होगा। दोनों आंसर इसके हैं। कभी मैं प्रांत मेरे साथ जो आप यूज कर सकते हो, और कभी आप मेरे साथ प्रांत शब्द का यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ आंख बंद करके आप इसको सह प्रांत बोलिए। जो सेकंड सेट है उसमें कभी भी आप डाउट नहीं रखे कि मैं इसको सह प्रांत बोलूं या नहीं बोलूं, बोलना है। सेकंड सेट हमेशा सह प्रांत होता है। लेकिन जो फर्स्ट सेट होता है, इसको हम प्रांत बोल भी सकते हैं, इसको हम प्रांत नहीं भी बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस संबंध पर, वो संबंध उस क्वेश्चन में किस प्रकार से है। किसी क्वेश्चन में वो संबंध इस प्रकार से है कि हम खुद आगे बढ़ के बोलेंगे, हम बोलेंगे, देखना आप भी बोलोगे कि अरे ये तो प्रांत है, और अगले ही क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अरे ये तो प्रांत नहीं है। लेकिन सेकंड सेट के लिए कभी भी हमारा आंसर डाउटफुल में नहीं रहेगा। एक ही फिक्स आंसर है जो कभी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट आंसर है। कैसे, आपका नाम क्या है, सह प्रांत। तो क्या हम बी को सह प्रांत बोलते हैं, ये सोचना गलत है। बी को नहीं, जो सेकंड सेट है उसको हम सह प्रांत बोलेंगे। जैसे संबंध एक्स से समुच्चय वाई में परिभाषित हो, एक्स से वाई में, तो सेकंड सेट कौन हो गया, वाई। तो वाई सह प्रांत हो गया। अगर वाई से एक्स में परिभाषित हो तो एक्स सेकंड सेट हो गया, ये क्या हो गया, सह प्रांत। ठीक है, तो परिभाषा लिख देता हूं मैं, परिभाषा लिख लो आप, देखो देख लेते हैं हम लोग। कोई संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित हो, ए से बी में परिभाषित है, तब द्वितीय समुच्चय जो सेकंड ऑर्डर पे है ना, उसको बोलते हैं सेकंड। द्वितीय समुच्चय नाम बताओ, बताओ कौन है, बी। सेकंड सेट कौन है यहाँ पर, बी है। संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। ये जो सेकंड सेट होगा उसे हम आर का क्या बोलते हैं, सह प्रांत कहलाता है। एक स्टूडेंट ये बोल रहा है ये वाला, बी बिलोंग्स टू बी, बी एलिमेंट ऑफ बी, इसको आप बिलोंग्स ऐसे बोल देते हैं हम लोग। बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स का मतलब विद्यमान होना, स्थित होना। बी आप कैपिटल बी में स्थित है, आपकी मौजूदगी है। ये बिलोंग्स हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, ऐसा नहीं है हमने इसमें कभी बात नहीं करी है।
जब हम सेट को स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्टिंग क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड क्लास में दिया था इसको। तो ये जो बिलोंग्स है इसका मतलब है ये बी में स्थित एक अवयव है। इसको हम बिलोंग्स न बोल के एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो बी एलिमेंट ऑफ बी, आप इस कैपिटल बी का एलिमेंट है। और ये जो साइन है ये बोलते फॉर ईच, फॉर ऑल, मतलब आपके प्रत्येक मानों के लिए जो बी में स्थित है। बी में मान लो 10 एलिमेंट है तो सभी 10 के लिए, फॉर ऑल, फॉर ईच, प्रत्येक के लिए, है ना, सभी के लिए, ये साइन होता है फॉर ऑल, फॉर ईच, ठीक है, ऐसे हम बोल देते हैं ये वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एलिमेंट ऑफ ए है, ए कैपिटल ए का एलिमेंट है। समझ आ गया। अगर मैं इसको कट कर दूंगा ऐसे तो नॉट आप यूज करेंगे इसमें, ए नॉट बिलोंग टू ए, ए में स्थित नहीं है, स्मॉल ए कैपिटल ए में स्थित नहीं है। नॉट बिलोंग्स, नॉट एलिमेंट, इसका ध्यान रखना आप लोगों को, ये साइन होता है बिलोंग्स, नॉट बिलोंग, ये आप देख लेना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लो और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स लेके, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसी के साथ हमारा रिलेशन पूरा हो जाता है। हमारा जो रिलेशन है इतना ही है। रिलेशन किसको कहते हैं, उसका प्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है। अगर इतना नॉलेज आपके पास है तो थ्योरेटिकली ये टॉपिक पूरा हुआ। केवल हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है आप आंसर नहीं दे पाओगे, तो 2, 3, 4 क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करेंगे, फिर समझ आ जाएगा। संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सह प्रांत। कोई संबंध आर है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार परिभाषित है, ये आपको मिलेगा। आप ये मान लेना कि ये सर ये क्या लिख दिया आपने, ये कहां से आ गया, ये आपको मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा, ये संबंध है। और संबंध है तो वो हमेशा ए इंटू बी का एक सबसेट होता है, जो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। ये आपके हैंड पर है कि आप चाहे जब चेक करें। ओके, अब अभी प्रांत बोल रहे हैं हम लोग। प्रांत क्या कहते हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आर के पास अनेक ऑर्डर पेयर होंगे, अनेक क्रमित युग्म, 1, 5, 50, 100 ऐसे ना। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको लेकर आप एक समुच्चय लिख लो, ओनली फर्स्ट एलिमेंट्स को, सभी से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, 10 है तो सभी 10 से, 50 है तो सभी 50 से। फर्स्ट एलिमेंट को लेकर आप एक समुच्चय लिख लो, उस समुच्चय को आर का प्रांत कहा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, R1 नाम दे दिया, इसके ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये एलिमेंट्स है। यहां से हमने फर्स्ट एलिमेंट को लिया, 1 ले लिया, 1 ऑलरेडी आ गया है, 2 ले लिया, 2 ऑलरेडी है, फिर ने 3 ले लिया, 3 ऑलरेडी है। ओनली फर्स्ट एलिमेंट्स, ये कहलाएगा इस संबंध का प्रांत। परिभाषा पढ़ो, संबंध आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय आर का प्रांत कहलाता है। अब परिसर, संबंध आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के द्वितीय अवयवों का समुच्चय, जो सेकंड एलिमेंट्स है उनको लेकर आप एक सेट बनाएंगे, उसको बोलेंगे आर का परिसर। अब देखिए आप, सेकंड एलिमेंट यहां से आ जाएगा 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 2, फिर आ गया 7, 5 एंड 6 आ गया। तो ये कहलाएगा रेंज ऑफ आर, इस संबंध का परिसर कहलाएगा। उसके बाद आ गया सह प्रांत, जो आपसे कभी पूछा ही नहीं जाएगा। सह प्रांत कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसलिए कभी नहीं पूछा जाता। वो कहेगा संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। तो जो सेकंड सेट है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये तो बोलेगा ये संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, इस प्रकार है। तो जो सेकंड सेट है उसी को इस संबंध का सह प्रांत बोलते हैं। इसलिए इसमें हमारी तरफ से जो कैलकुलेशन है वो जीरो कैलकुलेशन है। बस क्वेश्चन पढ़ो, ए से बी में परिभाषित है तो ये बी क्या होगा, सह प्रांत। क्वेश्चन होता है इसको सह प्रांत क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले कौन है, ए, तो ए को हम क्या बोलेंगे,
प्रांत, लेकिन हमेशा नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो ए को हम क्या बोलेंगे, प्रांत। ठीक है, कभी नहीं भी बोलेंगे, कभी हम बोलेंगे प्रांत है, कभी बोलेंगे प्रांत नहीं है। लेकिन बी के बारे में ऐसा कोई संकोच नहीं करना है। बी आप सह प्रांत थे, है, रहेंगे, कभी ये चेंज नहीं होगा। कोडोमेन फिक्स है, ये हमेशा है। सेकंड सेट बी, अच्छा कई स्टूडेंट रख लेते हैं बी को सह प्रांत बोलते हैं, नहीं भाई ये गलत है। अगर ये संबंध बी से ए में परिभाषित है, बी से ए में, तो सेकंड सेट कौन गया, ए, तो सेकंड सेट ए क्या कहलाएगा, सह प्रांत। और जो फर्स्ट सेट है उसको हम कभी प्रांत बोलेंगे और कभी हम प्रांत नहीं भी बोलेंगे। ठीक है, वो हम समझेंगे। ये कोई आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, बहुत सिंपल चीज। ये प्रांत की परिभाषा देखो, संबंध आर के प्रत्येक कर्मित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय, प्रथम अवयवों का समुच्चय ले लो, ये लिया, ये क्या कहलाएगा, प्रांत। अब उसको ए के साथ मिला लो, क्योंकि ए तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए का मतलब उसके एलिमेंट्स भी क्वेश्चन में है, मिला लो इसको। अगर यही एलिमेंट मिल गए तो ए को बोल दो, अरे आप तो इसके साथ मैच हो गए, ये तो प्रांत है, इसका मतलब आप भी क्या हो गए, प्रांत। लेकिन जब ये इसके साथ मैच ही नहीं होता, नॉट इक्वल, तो उस कंडीशन में ए आप यहां आर जो एक संबंध है उसका प्रांत नहीं है। और परिसर होता है सेकंड एलिमेंट्स का सेट, सह प्रांत सेकंड सेट, है ना, ऐसा कुछ होता है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल्स लेके इसकी प्रैक्टिस करता हूं। एक एग्जांपल भी आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा देगा भाई, एक एग्जाम्पल भी अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इसको रटे नहीं आप लोग, समझे। ओके, एक एग्जाम्पल हम लोगों ले लेते हैं, टाइम भी हमारे पास 10 मिनट बच गई है, एक एग्जाम्पल होगा, चलो देखते हैं, उसी समझने की कोशिश करें। एक संबंध है आर, ए कोमा बी। अभी क्या कर रहा है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, इंटीजर, जहां ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड फॉर ऑल बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, ऐसे। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? ओके, जहां, यस सर, जहां देखो ए के एलिमेंट्स कौन है वो हम ले लेते हैं, ए के एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग, 0 1 2 3 एंड 4। और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, -4 और माइनस क्या ले लेते हैं हम लोग, 3 -2 चलो इतना सब क्यों ले, हम लोग सिंपल ही लेते हैं, इसको भी सिंपल ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं -1 0 1 2। ओके, ले लिया हमने, कुछ भी ले लिया। अब हमें क्या बताना है, आर को देखिए, आर जिस फॉर्म में लिखा गया है इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रूल फॉर्म होता है। इसमें सभी एलिमेंट्स को न लिखकर आप सभी एलिमेंट्स को एक ही साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपकी क्लास में है, सभी स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट है, अगर मैं सबको एक ही नाम से बोलूं तो वो नाम हो गया एक्स, ठीक है। और एक्स की डेफिनेशन लिख दूं मैं कि एक्स कौन है, 11 साइंस मैथ्स का विद्यार्थी है। आप सबका मैंने एक कॉमन नाम दे दिया एक्स,
ये विद्यार्थी कौन x, ये कौन x, ये भी कौन x, सभी कौन x। और x की डेफिनेशन क्या दी मैंने? x की डेफिनेशन दी कि x कौन है? 11 साइंस मैथ्स का स्टूडेंट है। अब आप 11 साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप भी x हो गए, दूसरा भी x हो गया, जो जो साइंस मैथ्स रखता है वो x हो गया। ऐसे ही होता है, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सभी एलिमेंट्स को लिखने में यदि दिक्कत आती है तो उसको हम शॉर्ट में एक रूल के थ्रू लिखते हैं। तो देखो R ये इसका एक यूनिक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट जो सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या है, वो रूल क्या है, वो नियम क्या है? तो ये देखो नियम, इसमें से इसको घटाना है, a माइनस बी करना है, ये बोल रहा है। a में से b को सबट्रैक्ट करें, सबट्रैक्ट करने के बाद एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को ध्यान से देखना है, वो एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर वो पूर्णांक है तो a का b के साथ संबंध है, और यदि वो पूर्णांक नहीं आया तो a का b के साथ संबंध नहीं है। ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिए, a का b के साथ संबंध नहीं होगा। इसे पूर्णांक थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको थोड़ा इजी कर देता हूं मैं। एक प्राकृत है, क्यों? पूर्णांक में सब पूर्णांक ही पूर्णांक होंगे, कोई रिजेक्ट ही नहीं होगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सब सभी आ गए तो रिजेक्शन भी होना चाहिए कि नहीं ये संबंध नहीं होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे। आप देखो डायग्राम से काम कोशिश करते हैं हम लोग, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से हम ज्यादा स्पीड से और अच्छे से समझ सकते हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, और दोनों में संबंध है, ए से बी में संबंध है आर। अच्छा, आर ए के एलिमेंट्स कौन है? 0 1 2 3 4, -1 0 1 2। ए आपको लेना है स्मॉल ए, ये ए, ये देखो यहां से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से लेंगे, सेकंड एलिमेंट है सेकंड सेट से लेंगे। ठीक है, जो ए आपको लेना है यहां से लेना है ए एलिमेंट ऑफ ए, और यहां लिखेंगे बी एलिमेंट ऑफ बी। बी आप यहां से लेंगे। अब क्या करना है आपको, यहां से पता करना, ये है रिलेशन, ये है डेफिनेशन, जहां ये पूरी होती है ये संबंध है। तो देखो ए का मतलब 0 ले लीजिए, बी का मतलब -1 ले लीजिए। 0 में से इसको घटाइए आप, 0 -1, बोलो क्या आया? 1 आ गया। देखो इसमें से इसको घटा दीजिए आप, a माइनस बी, a माइनस बी। पहले कैलकुलेट करो, बाद में सोचेंगे क्या होता है। ये कौन हो गया? 0, a की जगह हमने 0 ले लिया, b की जगह क्या ले लिया हमने? -1। घटाइए आप, 0 -1, तो क्या हो गया? 1 हो गया। अब बताओ 1 एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? नेचुरल नंबर क्या होता है वो भी जान लो आप। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 इंफिनिट। जो आपकी काउंटिंग है ना, वो एक नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये, एन से डिपेंड है ना, पढ़ा हुआ है हमारा ये पहले। ओके, तो 1 आ गया। अब बताओ 1 एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? है। एक प्राकृत संख्या है, बोलो है या नहीं? है तो रिलेशन है सर। तो इसका इसके साथ रिलेशन होगा, सिंपल सी बात है। अब 0 में से ये लो, 0 -0 क्या आया? 0 -0 क्या आया? 0। अब जो रिजल्ट मिला वो कौन है? 0। तो क्या 0 नेचुरल नंबर है? तो नहीं है। नहीं, नहीं है सर। हाँ नहीं है, तो 0 का 0 के साथ रिलेशन नहीं होगा। अब 0 -1 नहीं होगा। 0 -1 क्या आएगा? -1। -1 भी नेचुरल नहीं है, -1 तो ये भी इसके साथ रिलेशन, नहीं है 0 सर। इसके साथ रिलेशन नहीं रखेगा। 0 -2 लो, -2 ये भी नेचुरल नहीं है, तो 0 नहीं है केवल सर। एक ही एलिमेंट के साथ संबंध रखेगा, और वो है -1। चलो 1 को लो, 1 -1 क्या आएगा? 0 +2 +2 श्रीमान जी, +2 है ना, +2 मैथमेटिक्स किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट आप? तो इसका इसके साथ क्या हो जाएगा? रिलेशन, क्योंकि जो +2 आया वो एक नेचुरल नंबर है। जैसे ही नेचुरल आ जाए रिलेशन होगा, और नेचुरल नंबर नहीं मिले इन दोनों के डिफरेंस से तो आप कह दो ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, 1 -0 1 जो एक नेचुरल नंबर है, 1 -1 0 0 नेचुरल नंबर नहीं है, रिलेशन नहीं होगा।
1 माइनस टू माइनस 1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका इसके साथ रिलेशन नहीं होगा। अब 2 लो, 2 माइनस 1 3, ये रिलेशन होगा। 2 माइनस 0 2, ये रिलेशन होगा। 2 माइनस 1 1, होगा 1 भी नेचुरल नंबर है, रिलेशन होगा। होगा। 2 माइनस 2 0, Yes, नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं होगा। जीरो नहीं होगा सर। हाँ। 3 माइनस 1 4, नेचुरल है, रिलेशन होगा। 3 माइनस 0 3, 3 भी नेचुरल है। 3 माइनस होगा सर। 1 2, नेचुरल है। 2, 3 माइनस 2, 2, ये भी नेचुरल होगा, 1 हो 1, जाएगा ना। 1 अब 4 को लो, Yes, 4 sir. माइनस 1 5, नेचुरल है। नेचुरल है ना। 4, 4 3, नेचुरल है। अब देखो इसको मैं ऐसे नेचुरल। रोस्टर फॉर्म में ले देता हूँ भाई। देखो रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? सभी एलिमेंट्स को लिखना। सभी ये अवयव। हाँ, ये रूल फॉर्म है। एक एलिमेंट लिख दो जो सबको रिप्रेजेंट करे और उसका नियम लिख दो, रूल लिख दो, तो ये रूल हो गया। अब रूल नहीं लिखना हमें, सभी एलिमेंट्स को बताओ, देख के बताओ वहां से। 0 का रिलेशन किससे है? -1 से। 0 माइनस 1। और 0 का और किसी से रिलेशन नहीं है। 1 का रिलेशन सॉरी -1 से भी है, 1 और माइनस 1 का रिलेशन 0 से भी है। नेक्स्ट बताओ, 2 का रिलेशन -1 0 के से भी साथ है। 2 का रिलेशन 1, 0 2 के माइनस साथ है। 1 2 का 2 रिलेशन 0 1 के साथ ही। सही है क्या? 3 माइनस 1। यस, हाँ ठीक है। अब आप 3 का रिलेशन लो। 3 का रिलेशन -1 के साथ है, एंड 3 का रिलेशन 0 के साथ भी है। 3 का रिलेशन 1 के साथ भी है। 3 का रिलेशन 2 के साथ भी है। अब 4 लो, 4 का रिलेशन -1 के साथ करेक्ट 4 है। माइनस 4 1 0 माइनस yes, 1 4 0 1 4 and 1 4 2। 4 2। तो ये एक रिलेशन हो गया भाई। देखो मैं सेंटर लिखता हूँ उसको,